हेलो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है हॉस्टल की एक डरावनी रात। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है। यह बात उस समय की है जब मैं BBA फर्स्ट ईयर में था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रहा करता था। मुझे प्रतिदिन हॉरर स्टोरी या यूँ कहें भूतिया कहानी पढ़ने की आदत थी और मैं डेली एक कहानी जरूर पढ़ता था। बिना पढ़े मुझे नींद ही नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रात को एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नजारा देखा। आज बाहर काफी तेज हवा चल रही थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्टल के आसपास काफी पेड़ पौधे थे। मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते थे। हॉस्टल के पीछे एक और घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खटखट की आवाज से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरी फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था और वो तेजी से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे वो दोनों हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही खराब हो गई थी। मेरे मुंह से ना तो आवाज निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी है और लगातार मुझे ही देखे जा रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को जोर जोर से पीटने लगी और काफी गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी। पर मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो मुझे काटो तो खून ना निकले। एकदम वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेजी से नॉक हुई। वो औरत फिर से आ गई थी, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल के रखवाला वहाँ पर आया और मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और ही थी। मेरा चौकीदार रात को मेरे ही साथ सो गया, क्योंकि अब अकेले मैं नहीं सो सकता था। सो हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा, भैया जी आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसे चुड़ैल की आंखों में। पर तुमको कैसे पता उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? मैंने पूछा। भैया जी अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आप वो चुड़ैल अपने साथ ले जाती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल से 1-2 बच्चे गायब भी हो गए जिनका कोई पता नहीं चला। उन्हें वह चुड़ैल अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। यह सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा, रखवाले ने कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही चेंज कर लिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर आसपास कोई जंगल नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कुछ डरावनी कहानियाँ हैं तो हमें मिलकर जरूर बताएं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड स्टे सेफ।